थैंक यू आप सभी को नमस्कार। और सच में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुंबई वालों से 9 बजे सुबह बात करना ये अपने आप में बड़ी बात है। और क्योंकि मुंबई के लिए कहा जाता है कि सुबह ही मतलब रात ही होती है, शायद 2 बजे की 4 बजे रात शुरू होती है। तो जाहिर है कि अभी तो रात चल रहा है, फिर रात में मीटिंग हो रही कह लीजिए। मुंबई में भी काफी टाइम रहा हूँ तो मुझे कुछ आइडिया है। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज मुझे परमात्मा ने ये मौका दिया है कि आप जैसे सफल लीडर से मैं बात करने का मौका पाया हूँ। और इसके लिए मैं थैंक्स बोलूंगा भैया को जिन्होंने मौका दिया मुझे। और मैं आप लोगों का एक्साइटमेंट सुबह सुबह देख करके मैं आपसे कई गुना एक्साइटेड हो गया हूँ कि आज जो भी भगवान हमसे बुलवाएंगे ये तय है कि इससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आएंगी। भैया ने मुझे बताया कि मैं पारंगत हूँ, ये उनकी महानता है, लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ इसका। मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे लगता है कि कभी भी अगर किसी भी व्यक्ति को ये लोग बोले भले, लेकिन आपको कभी नहीं लगना चाहिए कि आप पारंगत हैं, आपको बहुत आता है। इसमें एक मैसेज है कि जब किसी को लग गया कि आप मुझे बहुत आता है तो इसका मतलब गिनती उल्टी शुरू हो गई। मेरी प्लान को थर्सडे में सभी लोग इतना प्रमोट करते हैं कि आज श्याम सर का प्लान है। अपने अपलाइन से सीख सीख के करता हूँ। कितने लोग बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं? क्या बात। ये अपने आप में क्लियर, वैसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह क्या बात है। वेरी गुड। सभी लोग बहुत बढ़िया। वेरी नाइस गुड। परमात्मा आपका बड़ा बिजनेस बनाए, मेरी प्रेयर है भगवान से। और बड़ा बिजनेस बनाने के लिए आपकी बड़ी टीम होनी चाहिए। और बड़ी टीम के लिए 4 बेसिक्स होना चाहिए। और 4 बेसिक्स में आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे, कंटैक्टिंग एंड इनवाइटिंग। यहां तक की जर्नी में मैं जितना समझ पाया हूं, अगर किसी को इसकी मास्टरी है तो एमबे बिजनेस में सबसे छोटी पिन जो उस व्यक्ति के लिए बनी है वो है डायमंड। अगर किसी को इसमें मास्टरी है तो मुझे कैसे कुछ जानकारी मिली, क्योंकि मुझे जरूरत था कि अगर ये नहीं होगा तो कैसे होगा। इसलिए मैं आपको इशारा करूंगा कि सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आप कॉलिंग करोगे क्यों। ये जो क्यों शब्द है ना, हमारे बिजनेस का ऑक्सीजन है। किसी भी काम के पहले क्यों लगा दीजिए। फर्स्ट वीक में 100 पीपी क्यों करोगे, कॉलिंग क्यों करोगे, कंटैक्टिंग क्यों करोगे, प्लान क्यों दिखाओगे। तो कॉलिंग के पहले क्यों कॉलिंग। और इसके पहले एक बात और बता दूं, हर चीज के पहले आपको बड़ा सोच रखना पड़ेगा। बड़ी सोच। कभी कभी लोगों की 3 लेग है तो उसी में मस्त हैं। कभी कभी कुछ लोग थोड़ा मोड़ा कॉलिंग कर लेते हैं तो उसी में मस्त हो जाते हैं। आपको बड़ा सोचना चाहिए। बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, पेज नंबर 9 आज पढ़िएगा। उसमें एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने अपने सेल्समैन के साथ एक मीटिंग किया और उसने पाया कि एक सेल्समैन औसतन सेल्समैन का 5 गुना ज्यादा कमाया है। तो वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते उनके पास एक सवाल था, आखिर ऐसा क्यों? एक सेल्समैन 5 गुना ज्यादा कैसे कमा सकता है, जबकि वो देखने में भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा स्मार्ट, सब कुछ चीजें सो हैं। फिर कैसे इतना अंतर, 5 गुना का डिफरेंस कैसे हो गया? बहुत छानबीन करने के बाद वाइस प्रेसिडेंट ने यह पाया, सेम एरिया, सेम प्रोडक्ट, सेम कोचिंग, सब कुछ सेम, फिर 5 गुना इनकम ज्यादा कैसे? वाइस प्रेसिडेंट ने यह पाया कि वो सेल्समैन 5 गुना ज्यादा बड़ा सोचता था। 5 गुना ज्यादा बड़ा सोचता था, इसलिए वो 5 गुना ज्यादा कमा रहा था। तो आपको बड़ा सोचना होगा। पेज नंबर 9 मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़िएगा। देखिए, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं फ्रेंड्स कि आप जिस लेवल पे हैं, अगर उस लेवल पे सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो मेरी कोई भी स्क्रिप्ट काम नहीं करने वाली, कोई भी टीचिंग काम करने वाली नहीं होगी।
अगर आपको जैसे कभी कभी लोग 20,000 कमा रहे हैं, या वाह क्या 20, मजा आ रहा है, 10,000 कमा रहे, मजा आ रहा है। और आपको बता दो एक फाउंडर एमरल्ड एंड एबो पिन की रोज इनकम 10,000 से ज्यादा होती है। आप सोचो, तो कभी कभी लोग 10,000 में ही उनको वोमिटिंग आना शुरू हो जाती। इसलिए मैंने बड़ी सोच की बात आपसे कहा, राइट। दूसरी जो बात है कि आप जो सीखो उस पर अमल करो, क्योंकि नॉलेज कुछ भी नहीं कर सकता अगर उस पर अप्लाई ना करें आप। आखिर इतना कॉलिंग, इतना इनवाइटिंग आपने सीखा है, फिर आज इसकी जरूरत क्या है? क्यों इनवाइटिंग पे जोर दोगे? तो आपकी टीम बड़ी हो जाएगी, और बड़ी जरूरत इसलिए बढ़ेगी, भगवान की विशेष योजना है। अगर आप बकरा उठानी तो आप अकेले उठा सकते हो। नया साल आ रहा है 2 महीने बाद, अगर आपको थोड़ा बड़ा बकरा उठाना तो शायद थोड़ा उस पर और धार लगा। अगर आपको भैंस उठानी, कोई भी ऐसी चीज बताने वाला नहीं पड़ेगा आपके अप्लाई में। हाथी उठानी है तो, और सच में आप बिजनेस आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आपका टीम होना चाहिए। पहले तो ये दिमाग में बैठा लेना है आपको। टीम ही सब कुछ करते हैं। हम लोग करोड़ों का टर्नओवर करते हैं, पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है। टीम बड़ी है इसलिए करोड़ों का टर्नओवर हो जाता है। आज जो भी टीम है आपकी, जो बिजनेस हो रहा है, उससे जो बिजनेस हो रहा है वो ठीक है। अगर आप बिजनेस डबल करना चाहते हैं तो आपकी टीम डबल होगी। बिजनेस ट्रिपल करना चाहते हैं तो टीम ट्रिपल होनी चाहिए। आज आपकी इस मीटिंग में कितने लोग बैठे हुए हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस डबल हो जाए तो अगली मीटिंग में आपको डबल लोगों को बैठाना चाहिए। नंबर को डबल करिए, बिजनेस डबल हो जाएगा। टीम साइज को डबल करिए, बिजनेस डबल हो जाएगा। तो आज हम लोग इसी बात, आपको मुझे क्यों सुनना चाहिए? अगले कुछ मिनट मुझे क्यों सुनना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान जो चाहेंगे मैं वही बोलूंगा। एक बात, बिना उनकी परमिशन से मतलब पत्ता भी नहीं हिलता तो मैं बोल क्या सकता हूँ। और ये चमत्कार देखिए, मैं लखनऊ में बैठा हूँ, आप मुंबई में बैठे हो, सुन रहे हो, तो परमात्मा वही मेरे से बुलवाएंगे जो आपके फायदे को होगा। दूसरी बात, श्याम उपाध्याय, उषा उपाध्याय का कोई रिश्तेदार बिजनेस में नहीं है, कोई दोस्त बिजनेस में नहीं है, सारा बिजनेस मैंने स्ट्रेंजर पे बनाया है। तो एक कॉमन सेंस है कि कुछ तो आता होगा, कंटैक्टिंग इनवाइटिंग में कुछ तो जरूर आता होगा। इसलिए आपको आने वाले टाइम में थोड़ा सा गंभीरता से सुनना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। कंटैक्टिंग इनवाइटिंग ऐसा टॉपिक है, मेरे दिल के बहुत करीब रहता है, बहुत दिल के करीब रहता है। और 7:30 बजे महीने में 2 दिन कॉलिंग क्लब हमारा चलता है, जिसमें हम इसी पे बात करते हैं। एक हम 7:30 बजे मॉर्निंग वॉक चलाते हैं और इसके बाद अल्टरनेट करके चलाते हैं। 7:30 मॉर्निंग वॉक, क्योंकि अपने टीम के साथ बैठते हैं, और कॉलिंग क्लब। हमने ये पाया कि अगर कॉलिंग करते समय हम सही शब्दों का चयन नहीं कर रहे हैं तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना हमने देखा कि भयानक हो जाता है, उल्टा हो जाता है। बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, बोलते हैं कि हमने कॉल किया और सब कुछ तो बड़ा एक्साइटेड था, अभी फोन ही नहीं उठा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये सबके साथ होता होगा लेकिन क्यों ऐसा हुआ है मालूम है? तो जब मैं इस पे पीएचडी, एक्चुअली आप कह सकते हैं मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ इसमें, तो मैं इसमें जब गहराई में गया तो मैंने पाया वो अच्छा, ये जो पहली स्क्रिप्ट जो इस्तेमाल की थे वहां से गड़बड़ी। सब कुछ हुआ, आपने प्लान भी दिखाया, डेमो भी दिखा, अभी फोन ही नहीं उठा रहा। वो जो पहली लाइन आपने बोला था ना, वही गड़बड़ है। लाइन क्या थी? हम आपसे मिलना चाहते हैं, कहाँ हैं आप? मुझे बहुत सख्त जरूरत है आपसे मिलने की, और अगर आप मिल गए ना तो मेरा तो जीवन बन जाएगा। कहाँ है प्लीज बताइए, और जब बोलिए तब आ जाएं हम। कहाँ है? अब वो आदमी क्या समझ गया? इस आदमी की कोई गरज है। जब गरज हम अपनी दिखाएंगे तो सामने वाला क्या करेगा? तो हमने बीज बोया बबूल का, तो कहां से वो वहां से आम निकलेगा? तो हमने पहले ही गरज अपनी दिखा दी कि मुझे बहुत गरज है आप। इसीलिए मैं अपने टीम को बताता हूँ। हाँ, एक चीज और बता दूं, वैसे भैया की टीम हमारी टीम है। मुझे लगता ही नहीं कि मैं मतलब बात करते समय मैं तो यही फील करता हूँ कि एकदम जैसे कभी ऐसा लगा ही नहीं। तो फिर भी मैं बोलूंगा कि कोई भी नई चीज इस्तेमाल करने के पहले आप अपने अपलाइन को जरूर पूछ लीजिएगा। सबके बिजनेस का डीएनए अलग अलग होता है, सबका काम करने का तेवर अलग होता है, इसलिए जरूरी है। एरिया कुछ अलग अलग होती है, हर जगह की बोली थोड़ी फर्क होती है, इसलिए एग्जैक्ट कॉपी मत करिएगा, सेंस को समझिए। हम अपने टीम को बताते हैं कि कुछ शब्दों से बचिए, चाहना शब्द इस्तेमाल मत करिए।
मैं यहां तक शक हूं कि चाहना लिखिए और उसको 20 बार काटिए, फिर उसको माचिस की तीली लगाइए। कॉलिंग की इनवाइटिंग में चाहना, जैसे ही चाहना शब्द आप इस्तेमाल करते हैं तुरंत पता चल जाता है ये गरज आपकी है। दूसरा, मैंने ज्वाइन किया है, इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए भी मैं अपने टीम को मना करता हूं। मैंने ज्वाइन किया है, मैं ये मोबाइल बेचता हूं, अभी हो गया खत्म। आप इस मोबाइल के बारे में बोलिए जितना बोल रहा हूं, सब बेकार, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया मैं ये मोबाइल बेचता हूं। बिजनेस के मालिक हैं आप, करिए ना टर्नओवर, आप मेंबर कैसे हो सकते हैं? मैंने ज्वाइन किया है, मेरे नीचे आप भी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बढ़िया बिजनेस है। आपने बढ़िया बिजनेस कहा, लेकिन जो नीचे ज्वाइन करने की बात कह दी ना, वो खराब हो गया। शब्दों का इस्तेमाल करिए। बातचीत के दौरान सब कुछ बात हो गई, आप बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, ऐसे लग रहा है जैसे उसने टाइम आपको दे दिया, आपका बहुत बड़ा काम हो गया, थैंक यू वेरी मच। मैं इससे अपने टीम को बोलता हूं, बच्चिए, थैंक यू वेरी मच नहीं, मैं उनकी जिंदगी बना रहा हूं, उनको थैंक्स बोलने दीजिए। आप क्यों थैंक्स बोल रहे हैं? आपको 1 लाख रुपए में दूं, अटैची में भरा हुआ ब्रीफकेस में, ऊपर से बोलूं थैंक यू, इसके बाद यही पता चलेगा कुछ तो गड़बड़ है। कॉमन सेंस, ऐसी कोई चीज मैं नहीं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कुछ कॉमन ह्यूमन बिहेवियर को थोड़ा हमने स्टडी किया। आप सोचो ना, अगर आपके पास कोई आए और 1 लाख रुपए अटैची में दे, ब्रीफकेस में भर के दे, बैग में भर के दे, और जब आप पकड़ लो वो मुस्कुरा के बोले थैंक यू वेरी मच, क्या हाल होगी आपकी? आपको लगेगा यार इस बैग को ही फेंक दो। शब्दों के पावर को समझिए, शब्दों के पावर को समझना चाहिए, स्पेशली कंटैक्टिंग और इनवाइटिंग में। प्लान बताते समय, प्लान पूरा बता दिया आपने, हाथ मिला रहे, बोले थैंक यू वेरी मच, क्या बात है? सख्ती से मना करता हूं मैं। प्लान पूरा दिखाया, सब थैंक यू वेरी मच, क्यों भैया, क्यों? एक सवाल आता है कि भाई थैंक यू ना बोले तो क्या बोले? देखिए, हम आपको खाली समस्याएं नहीं दिखा के चले जाएंगे, अपने परिवार से बात कर रहे हैं तो हम आपको वो भी बताएंगे उस समस्या का निदान क्या है। मैं क्या बोलता हूं, आपसे मिलके बहुत अपनापन लगा मुझे। आपने जिस तरह मेरे से चर्चा किया है, मेरा पिछले कई साल का अनुभव ये कहता है कि आप इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। अब अगर आप थैंक यू के बदले में ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो क्या हाल होगी? और आज तक इस तरह का स्टेटमेंट उसे बोला नहीं किसी ने जिंदगी में। थैंक यू बोलने, आपको थैंक यू तो बोला होगा कई लाख लोगों ने, लेकिन ये स्टेटमेंट सिर्फ आप बोल रहे हैं। बोलेगी आदमी है यार, कुछ और है, क्या मैजिक है। और अगर ऐसा आपने कर दिया, चाहे वो कंटैक्टिंग इनवाइटिंग के स्क्रिप्ट में, चाहे प्लान दिखाते समय, हो गया काम। अब उसके दादा भी फोन उठाना बंद नहीं करेंगे। एक चीज और बता दूं आगे बढ़ने के पहले, हमारे वॉलंटियर्स रेडी है ना रविंद्र जी? अभी मैं कुछ चीजें वैसे करूंगा तो उनको रेडी बोलिएगा, वैसे इसके बाद मैं आ रहा हूँ। 142 करोड़ लोग हैं, 142 करोड़ रफली, जी न्यूज के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 137-142 करोड़ लोग। आप कैसे भी स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर लो, कुछ भी कर लो, मैं मानता हूं कि 100 करोड़ लोगों को हम बिजनेस बता सकते हैं, एज के हिसाब से सही है वो, ठीक है, बाकी लोग 18 साल के नीचे होंगे, मैं रफली एक बोलता हूं। आप कैसे भी इस्तेमाल कर लोगे, उसमें से सारे लोग तो करने वाले नहीं। 80-20 का फार्मूला होगा, इसलिए आप परेशान कभी मत हुआ करिए कि श्याम सर ने बताया था, सर ने मेरे बताया था, मेरी अपलाइन ने बताया था, ये तो मान ही नहीं रहा है। परेशान मत होइए, 20% से ज्यादा लोग नहीं करने वाले हैं। औसत का नियम क्यों नहीं करने वाले हैं? अगर आपने उसे एमबी करा दिया तो हेल्दी हो जाएगा, और उसके जीवन में क्या लिखा है? बीमारी। अगर आपने एमबी समझा दिया और कर लिया तो उसके
परिवार में खुशियां आ जाएंगी जो उसके प्रारब्ध में नहीं लिखा गया है। इसलिए कभी परेशान मत होइए, आप अपना काम करने पे ध्यान दीजिए। कैसी भी इस्तेमाल, मैं कहता हूं कि स्वर्ग से बिल ब्रिट जी भी आ जाएं तो सबको नहीं ज्वाइन करा सकते। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध में नहीं उसके। इसलिए बहुत इमोशनल मत हो जाइए कि श्याम सर का इतना बड़ा सेशन अटेंड किया था, स्क्रिप्ट काम नहीं कर रही है। अगर उसके प्रारब्ध में लिखा है कि हस्बैंड वाइफ में नहीं जमेगी, आप एमबीए करा दोगे तो जमने लगी। ये कैसे? नसीब नहीं बदल सकते हम। अगर आप उसको लगता है कि उसकी जिंदगी में लिखा है कि उसको हमेशा पैसे से तंगी रहेगी, तो एमबीए कैसे करा पाओगे? एमबीए आ जाएगा तो पैसे से तो मालामाल हो जाएगा। और अगर बुढ़ापा में किसी के आगे हाथ फैलाना उसको लिखा है, तो एमबीए कैसे करा पाओगे आप? क्योंकि एमबीए अगर कर लिया तो बुढ़ापे में उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और उसकी जिंदगी में शोहरत नाम नहीं लिखा गया है। आप कैसे करा दोगे उसे? अगर वो कर लिया तो पता चला उसको पूरी दुनिया जानेगी। आपके अपलाइन को जरा पूछिए जो एमबीए कायदे से करता है, आपके अपलाइन का नाम जानता? बोले क्या बात करते हो, उनका तो बीबीएस मेरी जिंदगी बदल दिया। कल सुबह सुबह जौनपुर से एक फोन आया और वो बोलते हैं कि सर मेरी वाइफ आपकी फैन है, मैं लखनऊ आके मिलना चाहता हूँ। मतलब वो आदमी बोल रहे थे सर आप बोलो मैं कार रिजर्व कर, खाली हाँ बोल दो। कौन ऐसा काम हम करते जिसके लिए कोई फैन होता है इतना? मैंने कहा नॉर्मल डेज होने दीजिए, अभी मत, अभी हम किसी को मिलते नहीं। आप फोन पे जितना बात करो, आप क्या, मैं कौन ऐसा काम करता? तो रेस्पेक्ट। हाँ, तो मैं कह रहा था आप कैसी भी स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर लोगे, सारे लोग नहीं करेंगे। लेकिन हमारा काम क्या है? हमें अपनी स्क्रिप्ट को बेटर करते जाना, बेटर करते जाना, बेटर करते जाना। आज हम लोग इकट्ठा क्यों हुए? कि हमारी कल तक की जो स्क्रिप्ट थी बहुत अच्छी थी, थोड़ा सा और अच्छा करेंगे। एक्स्ट्रा माइल मेंटेलिटी जो भैया बात करते हैं ना, एक्स्ट्रा माइल मेंटेलिटी, थोड़ा और बेटर करने की जरूरत है। आइए अब हम कुछ लोगों की कॉलिंग को देखते हैं ताकि हम आपको टू दी पॉइंट दे पाए अपनी समझ से कि क्या करना चाहिए किस स्क्रिप्ट में। रविंद्र राठौर जी को मैं बोलूंगा या मैं उषा जी को बोलूंगा, केशव, कोई भी जिनको जिम्मेदारी मिली है तो कॉलिंग जरा करें, एक दूसरे को कॉलिंग करें, फिर मैं उसके स्क्रिप्ट पे आऊंगा कि यहाँ पे क्या चीज अगर किया जाए तो बेटर होगा। जी सर। चंद्रकांत जी अपना हैंड रेज करेंगे प्लीज। हमारे फर्स्ट वॉलंटियर है। हाँ, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ सर। यस मैम। हाँ सर, आपका नाम और आपका अभी करंट लेवल क्या है और आप किसको कॉल कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रकांत है और मेरा इस बिजनेस में 9% लेवल है और मैं रिलेटिव्स को कॉलिंग कर रहा हूँ। तो मतलब नॉर्मली कॉलिंग जैसे रिलेटिव्स को करते हैं तो एकदम नॉर्मली कैजुअल तरीके से ही कॉलिंग करने का। सबसे पहले क्या, हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप, आपके परिवार में मतलब भैया भाभी कैसे है, घर में सब ठीक है और कैसे चल रहा है काम काज, ऐसे ही नॉर्मली कॉलिंग करते हैं। और फिर बोलते भैया कि चलो क्या चल रहा है आजकल, आपका कैसा चल रहा है? बस बहुत बहुत बढ़िया ही चल रहा है सब कुछ। और फिर बोलते हैं कि तेरा कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है आजकल। तो जब ये वर्ड यूज आता है तो मैं जहाँ तक कॉलिंग करता हूँ तो मैं ये बातें बताता हूँ कि एक्चुअली मैं, आपको पता ही है, मैं एक जॉब कर रहा हूँ और अच्छी जॉब के साथ साथ मैं एक मतलब बहुत बड़े बिजनेस के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ और उसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ। तो मैं आपसे बात मतलब कर रहा हूँ कि अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा मौका है जो अगर जीरो इन्वेस्टमेंट में विदाउट आपके जॉब प्रोफेशन को जो भी आप कर रहे हो वैसा उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसके साथ में अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि 1 से 2 घंटा अगर आपके नॉन प्रोडक्टिव टाइम को 1 से 2 घंटा डाल के अगर आने वाले 6 से 12 महीने में आपको 20 से 50 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका मिलता है, तो क्या आप समझना चाहेंगे भैया? आप इंटरेस्टेड रहेंगे ऐसे? तो उनका यस या नो जो भी रहता है उस पर हम बात कर सकते हैं। थैंक यू। चंद्रकांत, एक बढ़िया सी क्लैपिंग होनी चाहिए चंद्रकांत के लिए। जब मैं 9% पे था तो मुझे तो बिल्कुल नहीं आता था चंद्रकांत, आप सर्दिया डायमंड और क्राउन जाओगे, इतना तो मुझे शौर ही नहीं था जिस तरह आप इतना मजे हुए खिलाड़ी की तरफ बोल रहे हो। आप बहुत अच्छे स्क्रिप्ट आपने इस्तेमाल किया। बस एक चीज जानिएगा चंद्रकांत की, आप 9% पे मैं डायमंड हूँ तो कुछ तो अनुभव प्लस हुआ होगा मेरे पास, तो अगर मैं कुछ करेक्ट किसी को करूँ तो अदरवाइज मत लीजिएगा। लेकिन इतना मैं ईमानदारी से बता दूं,
कि मैं चंद्रकांत के लेवल पे जब था तो मुझे इतना बिल्कुल नहीं आता था। इसलिए मैं सैल्यूट करूंगा चंद्रकांत आपको, बहुत बढ़िया आपने बात करी। इसमें कुछ शब्दों को आपको बदलना चाहिए। आपने प्रोजेक्ट शब्द इस्तेमाल किया है। प्रोजेक्ट कुछ दिनों के लिए आता है और फिर चला जाता है, इसलिए प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। यस सर। दूसरे एक चीज मैं कहता हूँ, एक्सपेंड आप कर रहे हैं ना, आप जो कर रहे हैं, आपकी चाबी कोई, उसको क्या मतलब? आप बोले मैं अपनी कार की चाबी को ढूंढ रहा हूं, उससे उसको क्या मतलब है? देखिए, आप अगर कोई चीज आप कर रहे हो तो उसे, दूसरा आपने कहा कि देखिए मैं काम कर रहा हूं, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जब आप कॉलिंग कर रहे होते हैं तो आप एक डॉक्टर होते हैं और सामने वाला पेशेंट होता है। बिना उसकी समस्या सुने आप इलाज क्यों बता रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, आप एक डॉक्टर हैं और सामने वाला पेशेंट है। अभी हमारे ग्रुप में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट, हस्बैंड वाइफ दोनों। एक डॉक्टर को, अपने सीनियर डॉक्टर को प्लान दिखाने जा रहे हैं। वो इतने अच्छे स्टूडेंट हैं ब्रिटेन की, हमको उन्होंने फोन किया, प्लैटिनम है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत प्यारे कपल है। स्नेहा एंड प्रसून जी हमारे ग्रुप में हैं, और उन्होंने पूछा सर, मैंने कहा भले आपके वो सीनियर हैं, लेकिन आज आप डॉक्टर और वो पेशेंट हैं, पहले सामने वाले की समस्या तो जानिए। अब चंद्रकांत जी को यहाँ पे ये देखना चाहिए कि उस आदमी को पहले कोशिश करें, बोले क्या बताएं, बड़ा बुरा हाल है, समस्या चल रही है। अब आप निदान कब लिखोगे? प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर कब लिखता है? जब सामने से पेशेंट बोलता है क्या बताएं, खांसी बहुत दिनों से आ रही है, प्रॉब्लम बहुत है, तो डॉक्टर। तो ध्यान दीजिए, सामने वाले की प्रॉब्लम का सलूशन देना है। सामने वाले से पूछना भी, तो भूख लगी कि नहीं भूख लगी है? हमने कहा ये देखो 56 व्यंजन, 56 तरह का भोग उसको परोस दिया हमने। 3 चीजों को अगर चंद्रकांत करेक्ट कर दें तो इनकी स्क्रिप्ट का कोई स्थान नहीं होगा। प्रोजेक्ट नो, एक्सपैंड कर रहे हैं नो, और बिना समस्या जाना। और दूसरे आपने कहा आपको तो पता है मैं कर रहा हूं, उसको पता होने दीजिए। आप इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? जैसे मैंने बोला ना कि मैं ये मोबाइल बेच रहा हूं, आप इसे क्यों याद दिलाएं? आप उसकी जरूरतों को बताइए कि मैं इसमें आपको सपोर्ट कर सकता हूं। आप सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे से परसों एक आदमी मिला, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बोला आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं बिजनेस कोच हूं। मैं जितने भी प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं उनको बिजनेस करने के लिए कोच करता हूं कि कैसे वो अपनी जिंदगी में अपनी इनकम डबल कर सकते हैं। आप अपने पॉस्चर को बहुत अच्छा बनाइए चंद्रकांत, आप बहुत होनहार हो, बहुत आगे जाओगे। और आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। स्क्रिप्ट पे एक ऐसे आप बोल लो कि एक अच्छे स्टूडेंट की रिपोर्ट ये है जो मैंने आपको बताया। हालांकि लोग मुझे प्रोफेसर कहते हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट हूं, और मैं बता रहा हूं कि इसको अगर आप ये कुछ चीजें ऐड करोगे। अब यहाँ पे मैं ये चीज कहां से निकाल पाया? ह्यूमन बिहेवियर, कॉमन सेंस। आप डॉक्टर हैं, सामने वाला पेशेंट है। आप एक बात सोचो चंद्रकांत, उसकी जिंदगी में खुशियां आप देने जा रहे हो, आप सपोर्ट वर्ड का इस्तेमाल करोगे, बोलिए। और एक चीज और गलती करते हैं लोग, आप कब खाली हैं? जब खाली हो तब मैं बता दूंगा। अरे उसकी जिंदगी बना रहे हैं हम, जब खाली हो तब बता दें। हम क्या खलियर बैठे हैं क्या? हम क्या बोलते हैं, आपका टाइम और मेरा टाइम जब मैच करेगा हम आपको इसके बारे में बता सकते हैं। आपके शब्दों की जो खनक है ना, वो पहुंच रही वहां तक, ठीक है ना? लेकिन एक बार फिर से मैं क्लैपिंग चाहूंगा चंद्रकांत के लिए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट, मैं आपको बीच बीच में इसमें बताता चलूंगा, आप अपने हिसाब से कुछ करेक्ट करते चलिएगा। अगर कुछ कहीं लगता है तो बिना चेक किए अपलाइन के मत करिएगा। और आपकी स्क्रिप्ट खराब नहीं होगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये मेरी ओपिनियन है। ऐसा नहीं कि मैं उसकी जगह पे, वो आपका है, मैं अपना बता रहा हूं। ओके जी, थैंक यू चंद्रकांत जी। अभी हमारे नेक्स्ट है निशाद जी। निशाद जी प्लीज हैंड रेज करेंगे आप? ऑलराइट, नेक्स्ट वॉलंटियर है हमारे राघव जी। कॉलिंग 500 पार्टिसिपेंट रविंद्र। अब आपको 1000 वाली आईडी लेनी पड़ेगी। देख रहे हैं आप, 9 बजे सुबह, मुंबई वाले 500 हाईएस्ट नंबर। क्या बात, वेरी गुड। हाँ जी, प्लीज राघव प्लीज कैन यू ऑन योर कैमरा?
हाँ जी, योर नेम, लेवल और आप किसको कॉलिंग कर रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग सबको। नाम राघव दुबे, करंट लेवल 6%। एंड जो मैं कॉल करूंगा, सिनेरियो ये है कि वो स्ट्रेंजर है बिल्कुल, एंड सोशल साइट्स पे मेरी उससे बात हुई है एंड मैं उसे कॉलिंग करने जा रहा हूँ। सो मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ कि वेरी गुड मॉर्निंग, क्या मेरी सो एंड सोजन से बात हो रही है? वंस कंफर्मेशन मिले सो मैं उनको अपना नाम बताता हूँ कि मेरा नाम राघव दुबे है। हमारी कल इस XYZ साइट पे बात हो रही थी एंड आपने नंबर शेयर किया था, सो ये राइट टाइम में बात करने का आपसे। सो वो वंस कंफर्मेशन मिलने के बाद वो मैं उन्हें बताता हूँ कि ये कोई जॉब नहीं है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे लाइक सबसे पहली चीज आपको इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेगा यहाँ पे। एंड सेकंड चीज ये है कि आपको मतलब अपने जॉब को डिस्टर्ब बिना किए हुए अपने अनप्रोडक्टिव आवर्स में इसे बिल्ड करना है। सो अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देखने को मौका मिले जहाँ पे आप मतलब आने वाले 6 से 12 महीने में एक्स्ट्रा 30-35,000 अर्न करने को देखें, सो ऐसी चीज को देखने के लिए ओपन माइंडेड रहेंगे आप। सो वंस वो कंफर्मेशन देंगे एंड मैं उनसे लाइक टाइम डिसाइड करता हूँ कि लाइक जिस भी टाइम पे मतलब आपका टाइम और मेरा टाइम मैच होना चाहिए, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल होता है। सो हम उस टाइम पे बैठ के एक जूम सेशन करके बात कर सकते हैं, कोई कमिटमेंट की बात नहीं होगी हमारे बीच में। क्या बात, क्या बात। बेटा बहुत बहुत बढ़िया। 6% वालों की ये स्क्रिप्ट क्या सिखाया है आपने भैया, क्या कमाल कर रहे हैं। तो मेरी क्या जरूरत थी आखिर, इतना बढ़िया बढ़िया स्क्रिप्ट है लोगों की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गुड लक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस केस में मैं कुछ अपने अनुभव से ऐड करूंगा, लेकिन 6% वाले इस तरह की बात करें ऐसा मैंने अभी तक देखा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन इस लेवल पे मैं कुछ चीजें आप सबको बताऊंगा, वो ये राघव को फ्री कर दिया जाए। राघव अब आप सुनिए, राइट। मैं आपको जो बताना चाहूंगा, जब भी आप कभी कॉलिंग करें तो आपके पास कुछ लिस्ट होनी चाहिए। एक लिस्ट है परिचितों की, दूसरी लिस्ट है परिचितों के परिचितों की, ठीक है ना, और तीसरी लिस्ट है अपरिचितों की, और चौथी लिस्ट है जिसको कभी आपने बताया है वो अभी तक नहीं किया है। आपके पास 4 लिस्ट है। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग बस अपरिचितों के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? आपके पास 4 बकेट है और रोज उस बकेट से पर्चियां निकालनी चाहिए। पता नहीं किस पर्ची से इनाम निकल जाए। एक अपरिचित से काम करना परिचित के साथ काम करने से 15 गुना कठिन है। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि आप अपरिचित से बात न करें, बिल्कुल करें, क्योंकि वो रॉ मटेरियल आपका तैयार होते रहना है। लेकिन आपको रोज 4 बकेट का इस्तेमाल करना है। चारों बकेट में से पर्चियां निकालिए। अब आप कल्पना करो, अगर आपके पास एक ही बकेट है, उसमें पर्ची निकाला, नहीं इनाम निकला, हो सकता है दूसरे में परिचितों के परिचितों से निकल जाए, हो सकता है पुराना किसी को बताए हैं, उसका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। कोविड में उसने देखा कि हस्बैंड भी नहीं, वाइफ भी नहीं, बच्चा अकेले, ऐसी केसेस देखा, उसका दिमाग बदला। हाँ, सिक्योरिटी तो चाहिए। जिसको प्लान दिखा चुके वो भी तो एक लिस्ट है। आप सबने देखा हो, कभी कभी उस आदमी को 2 साल पहले बताया तो दूसरे ग्रुप में 9% निकल के आ रहा है। 4 लिस्ट हमेशा तैयार रखिए। सिर्फ अपरिचितों के पीछे पड़ने से कभी कभी आपका दिल छोटा हो जाता है। आपको लगता है तो काम हो ही नहीं रहा। आपके पास रोज 4 बकेट होनी चाहिए, रोज 4 बकेट में कॉलिंग करनी चाहिए। मैं बहुत कॉलिंग कर रहा था, हालांकि अभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। डायमंड बनने के बाद अभी लगता है क्या मजे करने हैं, है ना। अब लोगों को डायमंड जाने में उनकी मदद करता हूँ। लेकिन भैया से पूछिएगा, 2 लोगों को मैंने मुंबई में कॉल किया था, एक एमरल्ड है, एक कोई फाउंडर। ये मुरली शर्मा जी को मैंने कॉल किया था, कहां से नंबर टकराया था। कॉलिंग मैंने बहुत, अभी मैं थोड़ा फुल्ली अपने ग्रैंडसन के साथ एंजॉय करता हूँ। अभी 1 साल के हैं, उनके साथ खेलने का ज्यादा टाइम होता है मेरा। अभी इस मीटिंग से फ्री होऊंगा तो मैं उनके साथ खेलूंगा। फिर 11 बजे एक हमारी मीटिंग है, उसमें मैं कुछ देर के लिए जाऊंगा। जी हाँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, हाँ, स्ट्रेंजर की कॉलिंग पे जब आप उन्हें तुरंत मत बताइए, चाहे वो ऑनलाइन आप कर रहे हैं, कुछ भी कैसे भी कर रहे हैं। आप रिलेशन तो इतना बनाने दीजिए जिससे वो आपकी बात सुनने के काबिल हो जाए। कभी भी किसी को तुरंत मीटिंग में बुलाना ये कोई तरीका नहीं। आप किसी आदमी से मिलते हैं, पिक्चर देखने चले जाएंगे उसके साथ,
तुरंत मीटिंग में क्यों बुलाना? एक बेसिक रिलेशन तो बन जाना चाहिए ना। उसे ये तो महसूस होने दीजिए कि एक बहुत अच्छे इंसान से मिल रहा है। अभी हमने कॉल किया, तुरंत हमने उनको बोला कि देखिए मैं एक बिजनेस करता हूं और ऐसे ऐसे आप आ जाइए। एक रिलेशन तो बिल्ड होने दीजिए, तब जब वो ये मान चुका हो कि ये बंदा यार अच्छा है। अगर आप तुरंत कुछ बोल देंगे तो तुरंत समझ जाएगा अच्छा अच्छा इसीलिए आदमी मिला है मेरे से और ये कुछ बताना चाह रहा है। इसलिए एक लेवल का रिलेशन बिल्ड होना जरूरी है, तब आप अपनी बात रखें। अगर वो प्योर स्ट्रेंजर है तो ध्यान रखिए। स्ट्रेंजर के साथ दिक्कत, आप सोचो, कल्पना करो जब आप पढ़ रहे थे तो डिफरेंट जेंडर के साथ क्या आपने पहले ही दिन बोल दिया था क्या कॉफी पीने चले? पहले दिन बोला था आपने? कितने दिन के बाद आपने बोला था? और कब बोला था मालूम है आपने? जब सामने वाले ने स्माइल दिया था। इसलिए ध्यान रखिएगा, स्माइल का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक स्माइल कहां से कहां कर देती है, जिंदगी भर वो हमारा जीवन साथी हो जाता है स्माइल। इसलिए स्माइल का भी, आप बात करते समय भी स्माइल दीजिए, जब कॉलिंग कर रहे हैं तो भी। हाँ, तो मैं रिपीट करूंगा कि क्या आपको नहीं लगता कि आपने पहले दिन बोला था चलो कॉफी पिए, ऐसे टकराए और बोले चलो कॉफी पिए, तो सामने वाला जो डिफरेंट जेंडर है वो बोलेगा यार आदमी, लड़का या लड़की बोलेगा ये आदमी प्रॉब्लम है कुछ क्या? आप एक रिलेशन बिल्ड होने दीजिए। किस क्लास में पढ़ता है, जैसे आपने किया है वही चीज यहां भी आपको लानी। रटी रटाई चीजों को तुरंत मत इस्तेमाल करिए, कॉमन सेंस जरूर अख्तियार करिए, है ना। इस स्क्रिप्ट में मेरे साइड से बहुत अच्छा राघव ने कॉल किया था, काबिले तारीफ। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि थोड़ा रिलेशन बिल्ड होने दीजिए, फिर अपनी बात को रखिए। सामने वाला आपके साथ टाइम कैसे बिताए, कैसे आपकी बात सुने, क्या आपने ये अपने आप को सेल किया उसके सामने? क्या उसे लगा कि आप उसे कुछ दे सकते हो? ये लगने तो दीजिए, नहीं तो फिर टेलीकॉलर और हमारे में फर्क क्या होगा? आप मुझे बताओ। बहुत अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा, 6% काबिले तारीफ। ओके, नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सो मच सर। अभी नेक्स्ट है हमारे वॉलंटियर निशाद जी। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम निशाद है। करेंटली मैं 9% लेवल पे हूँ, है ना, मुंबई से मैं जॉब कर रहा हूँ। और मेरा आज का जो कॉलिंग सेशन रहेगा वो मेरे फ्रेंड को रहेगा, जिसको मैं पहले से जानता हूँ। और ऑफ कोर्स मैं इनिशियली जब कॉल करूंगा तो मैं नॉर्मल जैसे बात करते हैं, कैसे है, एग्जांपल के लिए अगर राहुल है, राहुल कैसा हो तुम, मतलब जनरल जो भी आइस ब्रेकिंग रहता है, परिवार वाले कैसे है, जॉब कैसे चल रहा है, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि शायद मैं टच में हूँ या नहीं हूँ, तो मैं समझने की कोशिश करूंगा कि वो उसका शेड्यूल कैसा है, परेशान है कैसा है। एंड उसको मैं बोलूंगा राहुल, आपको तो पता है कि मैं पिछले 2 साल से एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, और अभी मुझे एक बहुत जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला है, और उसके ऊपर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, और इसको हम लोग और एक्सपांड कर रहे हैं टीम बिल्ड करके। और इसमें हम लोग कुछ क्वालिटी और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं, जिनको अपना जॉब को या प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बिना हफ्ते का 10-12 घंटा मैनेज करके सीख के कुछ काम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इनकम पोटेंशियल है। तो क्या राहुल, आपको लगता है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन तुमको लेना है? बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात करी। आप लोगों की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सा मेरे हिसाब से अगर चीजों को करेक्ट कर दें आप। राहुल क्या करते हैं? अगर मान लें आपका राहुल दोस्त है, क्या करता है? जॉब करता है मेरे जैसा इंजीनियरिंग फील्ड में किसी। वेरी गुड। एक चीज आप लोगों को समझना है, सामने जब किसी को आप कॉल कर रहे हैं तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कैसा काम है, क्या जॉब वाले कर सकते हैं? ऐसे में मैं क्या करता हूं, पहले उसे बताता हूं कि प्राइवेट जॉब वाले लोग बहुत सीरियसली इसको बिल्ड कर रहे हैं और बहुत ग्रो कर रहे हैं। उसके दिमाग में जितने सवाल होंगे पहले ही हमने खत्म कर दिया। क्या बोला राहुल? जिसमें प्राइवेट जॉब वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब उसके दिमाग में, जैसे मेरे से कोई बोले कि लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पे, अयोध्या रोड पे एमबे के सारे डायमंड्स प्लाट ले रहे हैं, सारे एमबे के सक्सेसफुल लीडर्स प्लाट ले रहे हैं, तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा? यार कुछ तो होगा।
जब एक बिरादरी आप अलग कर, बिरादरी से मेरा मतलब एक क्लास को अलग करके आप बोलते हैं तो उसका फोकस हो जाता है। वो अच्छा, प्राइवेट जॉब वालों के लिए बढ़िया है क्या? अरे ये सीबीएसई कोर्स में भी पढ़ाया जाता है राहुल। दो चीजें हमने क्लियर कर दी कि लीगली ये नंबर 1 का काम है, सीबीएसई कोर्स में पढ़ाया जाता है। दूसरे हमने प्राइवेट जॉब वालों के लिए बोल दिया कि प्राइवेट जॉब वाले इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे आप किसी को जब बोलते हैं तो उसकी प्रोफाइल को जरूर ऐड करिए जिसमें वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर राहुल की जगह पे कोई स्टूडेंट होता तो मैं बोलता स्टूडेंट बहुत बढ़िया कर रहा है। राहुल की जगह पे कोई हाउसवाइफ होती, सुनीता होती, बोलता सुनीता इसमें, या जो भी उनको आंटी भाभी क्या भी बोलते तो उन्हें बोलते कि इसमें हाउसवाइफ बहुत अच्छा कर रही है। अगर आप अपनी स्क्रिप्ट में ये शब्द ऐड कर दें और थोड़ा सा जो आपने बोला कि जैसा तुम्हें पता, इन सारी चीजों को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, आप उसे सपोर्ट करने जैसी कुछ बात बताइए। फिर से मैं रिपीट करूंगा जो पहली स्क्रिप्ट में हमने बोला था, उसका दर्द तो जानिए, दवा क्यों लिख रहे हैं? उसने कुछ बोला ही नहीं और आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखना फटाफट। ऐसा डॉक्टर देखा आपने कभी? मौका दीजिए, जल्दी कहाँ है, टाइम में कोई दिक्कत नहीं, आप उससे, है ना राहुल, है ना आप जो राहुल को बात कर रहे थे? ओके साहब जी, ऐसा अगर करोगे तो आपकी स्क्रिप्ट और बेटर हो जाएगी। लेकिन काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं इस लेवल पे था तो मुझे नहीं आता था, सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कॉलिंग कर रहे हो, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया। ओके, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप कॉलिंग करते हो, जब आप कॉलिंग करते हो तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर ये कॉल आपके पास आती तो क्या सोचते आप। जब किसी आदमी के पास कोई कॉल जाती है तो तुरंत वो सोचता है ये आदमी कुछ मुझे बेचना चाह रहा है क्या, कुछ इसका मतलब सीधा होने वाला है क्या। अगर आपने अपने स्क्रिप्ट में ये शो कर दिया कि आपका इससे मतलब सीधा होगा तो आपके स्क्रिप्ट का 10% भी रिजल्ट नहीं आने वाला। आप उसे बोलिए कि आपको इससे सपोर्ट मैं दिला सकता हूं, बार बार उसे ये महसूस होने दीजिए कि आप उसे दिला सकते हो। और बताइए कि मैं भी प्राइवेट जॉब कर रहा था, मुझे हमेशा परेशानी थी कि जॉब का क्या भरोसा, अभी 3 करोड़ जॉब गए हैं, मुझे बहुत हैरान था। मैंने देखा कि जॉब के साथ इसे कर सकता हूं तो मुझे तुम्हारी याद आई राहुल। अब देखिए बात को नेचुरल, मुझे तुम्हारी याद आई राहुल। मैंने कहा ये बात तो राहुल के लिए भी बहुत जरूरी है। मैं परसों से ये सोच रहा था, थोड़ा मैं बिजी था इसी काम में और मैं बड़ा गिल्ट फील करता अगर आज तुम्हें नहीं कॉल करता। और मुझे लग रहा था कल को राहुल मिलेगा तो बोलेगा कि अकेले तुम कर रहे थे, हमें बता नहीं सके, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। अब आप देख रहे हैं मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई ऐसी चीज है जो मेरा दोस्त, इस स्क्रिप्ट में क्या है आप उसे खास भी समझ रहे हैं, उसे अपना भी बना रहे हैं आप। उसे लग रहा है कि कोई ऐसी चीज है मेरे दोस्त के पास जो मुझे दे रहा है। ये आपको जरूर, मतलब हमेशा हाथ ऐसे होना चाहिए। अगर आपने ऐसे हाथ कर दिया कुछ नहीं होने वाला, हमेशा हाथ आपका ऐसे होना चाहिए, राइट। लेकिन बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी आपकी, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी, गॉड ब्लेस यू, गुड लक। नेक्स्ट प्लीज। हमारे पास कुछ मिनट और है उषा जी। जी सर, वॉलंटियर भी है सर बाकी और। जी जी जी, नेक्स्ट कोई और है? जी सर। नमस्ते सर, मैं शुभम मालूमकर हूँ और मैं मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड को कॉल करने वाला हूँ जिसका मेरे पास कांटेक्ट लिस्ट आया है। तो मैं कॉल करते समय सीधा मतलब एक जैसे कॉल करता हूँ तो सामने वाले को ऐसे बात करता हूँ कि हेलो नमस्ते, मैं शुभम बात कर रहा हूँ, क्या सामने सागर बात कर रहा है? तो क्या आप 2 मिनट टाइम है सर आपके पास में? तो उसके बाद मैं उनसे बात करता हूँ कि आप मुझको नहीं पहचानते हो, आपका नंबर मुझे किशोर जी ने दिया और किशोर और हम एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, हम स्कूल टाइम से साथ में है और हम है ना दोनों मिलके एक बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहे हैं और इसमें हमारे साथ बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर्स और लॉयर्स वगैरह काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि खुद का जॉब भी करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो
किशोर जी ने आपके बारे में मुझे बताया और हम कुछ एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि आप बहुत एम्बिशियस है, तो आपसे बात की जाए, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया। तो सर क्या आप 2 मिनट वक्त दे सकते हैं? तो ऐसे वक्त मांग के अगर उसके बाद उनका हालचाल पूछता हूँ कि घर वाले कैसे है सर आपके, तो घर में सब हालचाल ठीक है, अगर हालचाल ठीक हो गए तो आगे बात करता हूँ, नहीं तो फिर मैं वहीं पर बात काट देता हूँ। और अगर हालचाल ठीक है तो सर हम जो स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि अभी आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ में आप हमारे साथ एक बिजनेस स्टार्टअप के ऊपर काम कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वेरी लेस इन्वेस्टमेंट में या फिर ना के बराबर इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पार्ट टाइम में एक अच्छा इनकम सोर्स, सेकंड इनकम सोर्स बनाने में मदद मिलती है। और लगभग आप अगले 6 से 12 महीने में यहाँ से 40 से लेकर 50,000 तक का इनकम बना सकते आपके जॉब को बिना डिस्टर्ब किए। तो क्या सर आपको लगता है कि ऐसा कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए जिसमें कि आपका एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ सकता है या फिर आपका लाइफ बदल सकता है? तो इस तरह से हम बात करते हैं। और मैं इसमें जब भी कॉल करता हूँ तो सामने वाले की इनकम वगैरह पहले, मतलब जिसके पास से लिस्ट लेता हूँ तो पहले जान लेता हूँ, और किस प्रोफेशन में वो जान लेता हूँ। अगर वो डॉक्टर होगा तो उनसे सीधा मैं ही बात करता हूँ, क्या हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, तो हम क्या आपको लगता है बिजनेस करना चाहिए? और टीचर्स हो गए तो टीचर्स को लेके बात करता हूँ, बहुत सारे टीचर्स से स्टूडेंट हो गए तो मैं यही बात करता हूँ कि बहुत सारे हमारे साथ स्टूडेंट कॉलिंग कर रहे हैं। और अगर आपका कॉलेज खत्म होते होते अगर आपको कम से कम यहाँ से 20 से लेकर 30,000 तक इनकम चालू हो जाए अगले 1 साल में, तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप मतलब एक बिना जॉब किए आपका स्टूडेंट का रिटायर लाइफ जी सकते हो? इस तरह से मैं उनके साथ में बात करता हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड शुभम, बहुत अच्छी। आप किस लेवल पे हो शुभम? आप किस लेवल पे हो? सर मैं अभी 12% लेवल पे हूँ, अभी इस महीने ब्रॉन्ज जा रहा हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। आप सर्दिया जाओगे, आपका एक्साइटमेंट बता रहा है कि आप सर्दिया जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कॉलिंग है। और इसमें देखिए, मैं आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा कि सर हर में वो नुक्ता चीनी सब में कुछ न कुछ लगा रहे हैं। मेरा सेंस ये नहीं है, मेरा सेंस ये नहीं है। मुझे लगता है कि आपका जो डायमंड है ना, उसको थोड़ा और चमक दे दो। पर्पज यही है मेरा। आपका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है शुभम। जैसे एक जगह आप अगर करेक्ट करना चाहें, आपने बोला था क्या आप 2 मिनट दे सकते हैं, क्या हम बात कर सकते हैं? इसकी टोन क्या आ रही है? मे आई कम इन सर? इसकी तो यही टोन आ रही है ना, मे आई कम इन सर। आप देखिए, इसको सरल भाषा में अगर मैं बोलूं तो प्रॉस्पेक्ट जो होता है वो लड़की होता है और डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो लड़का होता है। और कोई भी लड़की उस आदमी से शादी करना चाहेगी जो उसे संभाल सके। समझ रहे मेरी बात? जो उसकी देखभाल कर सके। तो आपको जैसे उससे रिक्वेस्टिंग जोन में कहोगे कि 2 मिनट बात कर, 2 मिनट दे सकते हैं क्या? बात कर सकता हूं क्या? इस जगह पे अगर शुभम आप ये इस्तेमाल करें कि ये बात करने का सही टाइम है क्या? क्या आप अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए अभी 2 मिनट बात कर सकते हैं? अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, इसमें हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। दूसरी बात, शुभम फोन पे बहुत लंबी बात नहीं करनी, फोन पे बहुत कम बात करनी है। सामने वाले को फोन पे कितना कम और प्रभावशाली शब्दों से आप बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। देखिए, कोई भी चीज, अभी तो मैं डायमंड होने के बाद अभी मुझे स्क्रिप्ट करेक्ट करना, सारी चीज करेक्ट करते रहना, सबको करेक्ट करते रहना चाहिए। अगर आप कॉलिंग कर रहे हैं और आपको आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आ रहा है, तुरंत अपलाइन के पास पहुंचिए। कभी कभी गलती क्या करते हैं लोग, किए जा रहे हैं, वही प्लान भी दिखा रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप अभी डायमंड नहीं है, अगर अभी आप एमरल्ड नहीं है, आप किसी भी लेवल पे इसके अलावा हैं, बिलो डायमंड है, एमरल्ड नहीं है, तो आपको अपने अपलाइन को जरूर दिखाना चाहिए। मंथली, क्वार्टरली का आप कर कैसे रहना, चाहे वो कॉलिंग हो चाहे प्लान दिखाना हो। शायद आपके अपलाइन कोई शब्द ऐसा ऐड कर दे जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। इसलिए जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप अपने अपलाइन के साथ अपनी सारी चीजों को लेके बैठे, सर ऐसे मैं बोलता हूं, इसमें कुछ करेक्शन आपका हो जाए, है ना। फोन पे कम से कम बात अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरे, वहां पे एक चीज मैं करता हूं शुभम, मैं बोलता हूं कि जिस दोस्त ने उसका रेफरेंस दिया है उसको मैं बोलता हूं, उनका 2 बार मेरे पास फोन आया
और उन्होंने बोला बात किया कि नहीं आपने किया। उन्होंने कई बार मुझे बोला आपसे बात करने के लिए, आपको बहुत प्यार करते हैं वो। हमने उसे क्या महसूस होने दिया कि मुझे कई बार फॉलो अप हुआ, तब मैं आपको फोन कर रहा हूं, मैं कोई ऐरा-गैरा आदमी नहीं हूं। बात मेरी समझ रहे हैं? उससे मैंने ये महत्व तो बताया कि मैं ऐसे नहीं हूं। 3 बार फोन आ गया उनका, अरे भाई उनको बताए, वो मेरे बड़े खास हैं, उनका भी फायदा करा दीजिए प्लीज। आप तो उस एरिया में जाते रहते हैं, उनको भी जरा बता दीजिएगा प्लीज। जैसे ही आप ये स्टेटमेंट ऐड कर देते हो, स्क्रिप्ट का उछाल मार देता है। लेकिन शुभम, आप सर्दियां ब्रॉन्ज के, आप प्लैटिनम जा रहे हो अगले साल, डैंडिल प्लैटिनम जा रहे हो। और यहाँ बैठा हुआ कोई भी मिनिमम प्लैटिनम जा सकता है। 4 लोगों ने हैंड रेज किया। उषा जल्दी से ले लीजिए लोगों को, क्योंकि अब टाइम, भैया को भी बात करनी है। बहुत सारे लोग, उनके भी कुछ अनमोल वचन सुनने के लिए व्याकुल हैं जी। नेक्स्ट सोनल जी, क्या आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं? सोनल फ्रॉम विरार, कल बात हुई थी हमारी। ये पैटर्न कैसा लग रहा है आप लोगों को? ठीक लग रहा है या मैं अपनी तरफ से बोलता जाऊं? बहुत बढ़िया सर, बहुत ठीक लग रहा है ना? कुछ पॉइंट पे आप लोगों को पॉइंट मिल रहा है। ओके जी, सोनल बताइए। मैडम आवाज आ रही है मेरी? आ रही आवाज, आपकी आ रही। सोनल जी आवाज आ रही है? थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं मेरे रिलेटिव्स को कॉल करने वाली हूँ, तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। हाय, हेलो, कैसे हो? बहुत दिन से बात नहीं हुई, इसलिए मैंने कॉल किया है। और कैसे चल रहा है आपका ये कोरोना काल में? बस हमारा तो ठीक चल रहा है। हस्बैंड भी जॉब पे जा रहे हैं, मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। उसके साथ पहले तो जॉब कर रही थी, अभी 1-1.5 साल से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। इस कोरोना काल में मुझे इसका बहुत अच्छा फायदा हुआ। घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। जैसे कि मैं बच्चों को भी देख रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, साथ साथ एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी पे वर्क कर रही हूँ, जहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर्स, लॉयर, इंजीनियर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, इनके साथ साथ मैं एक बड़े अपॉर्चुनिटी पे वर्क कर रही हूँ। आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर आपके घर पे भी 20 से 25 हजार इनकम आएगी। तो आपको कैसा लगेगा? ये प्रोजेक्ट पे, ये अपॉर्चुनिटी पे काम करते वक्त मैंने ऐसे देखा कि हमें कुछ ऐसे क्वालिटी और एम्बिशियस लोगों की जरूरत है, जो मुझे आपके साथ में शेयर करना अच्छा लगेगी। कि जैसे कि मैं आपको देखा, आप एम्बिशियस और मेहनती हो और आप कर सकते हो, इसलिए मैंने ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने का सोचा है। कि आपके पास जूम ऐप है कि तो सामने वाले बोलते हैं कि हाँ या नहीं, तो मैं बोलती हूँ, हाँ बोलेंगे तो मैं बोलती हूँ मैं आपको एक जूम का लिंक शेयर कर दूंगी। आपको कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा, 2 से 3 बजे का या शाम को 7 से 8 बजे का? तो सामने वाले जो भी टाइम बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है, मैं आपको 7 बजे का लिंक शेयर कर देती हूँ। और एक बात ये है कि आपको किसी भी वजह से आपको ये टाइम एडजस्ट नहीं होता है, तो आप पहले 1 से आधा घंटा पहले आप बता दीजिए कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो मैं दूसरे को वो टाइम में दूसरे किसी को दे सकती हूँ। ऐसे बोल के मैं बात खत्म करती हूँ और बोलती हूँ थैंक यू, बाय। ओके, थैंक यू सर। आप किस लेवल पे हो? 9% BFI। क्या बात है, BFI भी? ओहो, BFI। बाकी मैं लोगों से बोलूंगा कि होस्ट बोलिए लोगों को वीडियो ऑन रखें। इतना बढ़िया आपकी टीम से लोग बात कर रहे हैं, उनको सुनिए, वीडियो ऑन करके सुनिए। कोई भी मीटिंग अगर वीडियो ऑफ करके बात करेंगे तो आप उतना नहीं ले पाएंगे जितना आपको लेना चाहिए। कोई चैलेंज हो तो अलग बात है। अभी सोनल ने बहुत अच्छी कॉल किया। सोनल, वो आपके फ्रेंड का क्या नाम है? मतलब मैं रिलेटिव्स में, मतलब ऐसे पहचान में और रिलेटिव। उनका नाम क्या है? मान लीजिए सोनिया नाम है, पकड़ लेते हैं। जैसे कि वर्षा है। वर्षा क्या करती है? अब पहले जॉब करते थे, अभी घर पे ही है लॉकडाउन से, तो इसके साथ। ओके। अब यहाँ पे नेचुरल स्क्रिप्ट इस्तेमाल करना है आपको। ओके, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि वर्षा, तुम्हें पता है आजकल हाउसवाइफ क्या कर रही है?
अपने स्क्रिप्ट को यहाँ से शुरू कर दीजिए। अगर कभी कभी आप, वर्षा तुम्हें पता है आजकल हाउसवाइफ क्या कर रही है? अरे सरकार भी बहुत प्रमोट करे, सीबीएसई कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, एक बहुत अच्छी बिजनेस होती है, इसमें हाउसवाइफ तो कमाल कर रही है। अगर तुम जानना चाहोगी तो 7 से 9 मेरा टाइम फ्री रहता है, मैं तुम्हें उसमें बता सकती हूँ। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो मैं होना चाहिए तुम्हारे पास। अगर आपने अपने स्क्रिप्ट में ये ऐड कर लिया ना, पता है तुम्हें आजकल हाउसवाइफ क्या कर रही है, बहुत अच्छा काम आपने तुरंत फोकस कर दिया। आपने जो इतना सब कुछ बोला है बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया, सामने से आएगा, बताओ मुझे सोनल, बताओ क्या है। मैं अक्सर ये इस्तेमाल करता हूँ किसी प्राइवेट जॉब वाले को। आपको पता है प्राइवेट जॉब वाले आजकल साइड में भी क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कोई चीज मेरी छूट रही है, और जब उसे लगता है मेरी कोई चीज छूट रही है तो उसे कैच करने के लिए भागता है और फिर राइट टाइम होता है। कहते हैं जब तवा गर्म हो तब रोटी सेकना चाहिए। आप देखिए, मैं आपको बोलूंगा, किसी चीज को मैं ना नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा बदलने की जरूरत है, थोड़ा बदलने की जरूरत है। जैसा मैंने बोला, पता है तुम्हें हाउसवाइफ क्या कर रही है, आप पूरी टोन चेंज हो गई। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा तो 2-3 साल के अंदर ये लाइफ होने वाली, ये जरूर बताइए सभी लोगों को। मैं बोल रहा हूँ जितने लोग सुन रहे हैं, आप जरूर ये बताइए कि 2-3 साल के अंदर हम कहाँ होने वाले हैं इस। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम केसेस में होता है कि वो उसका डबल बर्दाश्त कर ले जाए, बड़ी बात है। अभी हम लोग की इनकम के बारे में किसी को बताओगे, यकीन मानेगा? नहीं मानेगा। आपके अपलाइन डायमंड की जो इनकम है, मानेगा? नहीं मानेगा। तो इसलिए उसके दिमाग को जो एक्सेप्ट करता है वो आपको बोलना है। लेकिन आपकी स्क्रिप्ट सोनल बहुत अच्छी थी, आपने बहुत ही शिष्टाचार से जो जूम वाली बात आपने ऐड किया ना, जूम ऐप है क्या, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। शुभम का वो तेवर मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो उन्होंने डेमो करते समय वो फोन का सिंबल बनाए हुए थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सब बहुत अच्छी कॉलिंग कर रहे हो, बस थोड़ा सा कुछ चीजें अगर आप ऐड कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया। आई होप अभी एक लोगों को और ले सकते हैं। उषा जी, टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है, 1 घंटे होने वाला, 55 मिनट में बात कर चुका हूँ। ओके, कोई और एक लोगों को लास्ट ले लीजिए अगर कोई। शैलेश जी, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, शैलेश तिवारी। या फिर विलास जी। ओके, उषा जी सबको फ्री करिए। मैं आपसे 5 मिनट बात करके इस सेशन को मैं भैया को इनवाइट करूंगा। हाँ जी, शैलेश जी, आप शैलेश जी चलिए। ओके शैलेश जी, बस लास्ट उषा जी आगे। हाँ जी, मेरा नाम शैलेश तिवारी है। मैं भी 6% पे इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर। और मैं अपने नेबर को, अपने बाजू वाले को कॉलिंग कर रहा हूँ जो है। प्रमोद कुमार जी नमस्ते, मैं शैलेश तिवारी बोल रहा हूँ। सर, आपका जॉब कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है? सब हाल चाल लेने के बाद क्या आपने अपनी जो करंट जॉब है उसके अलावा कुछ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में खुले दिल से विचार किया है क्या सर आपने जो है? अगर वो हाँ बोलते हैं तो सर, आजकल मैं और मेरी वाइफ मिलके एक जो है दुनिया का अनोखा बिजनेस साथ में मिलके कर रहे हैं जो है, जिसमें हमारे नॉन प्रोडक्टिव टाइम में अच्छी इनकम हम कर रहे हैं। और हमने ये बिजनेस करते हुए सोचा कि क्यों ना हम आपको बताएं। अगर आप इस बिजनेस को देखेंगे तो इसमें जो है अच्छी इनकम ले सकते हैं। जो कि आपके सेक्टर के जो है मजगांव डाक में काम करते हैं, वो लोग भी इस बिजनेस में सक्सेस लोग हैं जो है। तो हमने आपका नाम सोचा कि आपको क्यों नहीं बताएं। सर, आप संडे को क्या कर रहे हैं जो है? क्या शाम को आप 8 बजे हमसे मिल सकते हैं? अगर आपके पास टाइम है तो आप हमारे घर पे आ सकते हैं और हम आपके साथ मिलकर इस बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो हम दोनों मिलकर इसको बिल्ड करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया शैलेश जी,
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं शैलेश जी आप? प्रॉपर रहने वाले जी? हम आजमगढ़ के रहने वाले, मुंबई में तो रहते हैं, कल्याण में रहते हैं, आजमगढ़ हमारा नेटिव प्लेस। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी कंटैक्टिंग इनवाइटिंग की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, बट अगर वो पड़ोसी हैं तो आप कोशिश करिए कि आते जाते उनसे जब मुलाकात हो आपकी, ठीक है, जैसे आपके पड़ोसी हैं तो कभी ऐसे मौके की तलाश करिए कि जब आपसे वो टकराएं और बातों बातों में पूछिए कि क्या भाई क्या चल रहा है आजकल, बोलिए आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक एक अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में मैं बता सकता हूँ आपको, और टाइम निकालिएगा तो मैं आपका फायदा करवा सकता हूँ। आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक एक अपॉर्चुनिटी है। आप लोग सभी लोग इस चीज से बचिए कि आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, इसका प्रचार करने की ज्यादा जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, फिर भी चेक कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पड़ोसी को आते जाते कभी ऐसे मौके की तलाश करिए और उस समय उनको बोलिए कि आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक एक अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आपको बता सकता हूँ, आपका उसमें फायदा हो सकता है। टाइम अगर आप निकालेंगे तो संडे को 8 से 10 में फ्री रहता हूँ, आइए बैठ के चाय पीते, थोड़ी बातचीत करते, बहुत दिन हो गए आपके साथ चाय पिए। बस इतनी सी बात करनी है, ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं इतना बता दूं कि आप सबकी स्क्रिप्ट को सुनकर मैं बहुत खुश हूं, और इसीलिए तो कमाल कर रहे हैं आप लोग, इसीलिए तो इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है, इसीलिए तो इतनी ज्यादा पिने आपके ग्रुप में आ रही हैं, आपके डायमंड ऑर्गेनाइजेशन में। महेश भैया इसीलिए तो तहलका मचा रहे हैं पूरी इंडिया में। आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। आज अगर मैं कुछ आपको दे पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी, और सच में आप सब ब्लेस्ड हो। आप इतने ऑर्गेनाइज वे में काम करते हो, सुबह सुबह 9 बजे इतना ज्यादा नंबर, इतना एक्साइटेड। आप सबकी स्क्रिप्ट सुन के मुझे लगा कि आप अगर हार्ड वर्क नहीं करते, स्क्रिप्ट पे काम नहीं करते तो स्क्रिप्ट नहीं आती। ध्यान रखिए, स्क्रिप्ट कैसी है ये बहुत मायने तो रखता है, बट उतना मायने नहीं रखता कि स्क्रिप्ट के चक्कर में पता चला बोले ही ना। अगर कोई भूखा आदमी होगा ना तो उसे कैसे भी परोसेंगे वो खा लेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, 2 शब्दों को याद रखिएगा। 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, इसको डायरी में बड़ा बड़ा लिखिए, एक पेज पे लिखिए। 2 शब्द, पहला रेगुलर और दूसरा एनफ। अगर आपकी कॉलिंग रेगुलर होगी, अगर आपकी कॉलिंग एनफ नंबर पे होगी, 21 नंबर के नीचे आपकी कॉलिंग नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। रेगुलर और एनफ, 2 शब्दों को ध्यान रखिएगा। स्क्रिप्ट अगर अच्छी हो गई तो सोने पे सुहागा हो गया। अब पता चला आपको बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आती है लेकिन आपने कॉल ही नहीं किया, तो बहुत अच्छी प्लान आप दिखाते हैं लेकिन प्लान ही नहीं दिखाया, तो इसलिए ध्यान रखिए, आप करते करते खुद इतना एक्सपर्ट हो जाओगे। पता चला इस कॉल पे वो क्लिक कर गया, ऐसा मैंने बोला क्लिक कर गया, आपको खुद अपने आप में एक स्क्रिप्ट निकालोगे कि ये तो अच्छा हो रहा है, राइट। तो आप कॉलिंग रेगुलर करो और एनफ नंबर पे करो। अगर ये आप ध्यान दोगे ना तो स्क्रिप्ट आपकी बहुत अच्छी है। थोड़ा आज अगर जो सीखा आपने ऐड करोगे, और एक बार अपने अपलाइन को जरूर चेक करा लिया करिए कि आप जो कर रहे हैं उसमें कहां करेक्ट करने की जरूरत है। कॉलिंग आप जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर पे करोगे, अगर एक बात मैं बोलूं, आप 10,000 नंबर पे कॉल करने पे डायमंड चले जाते हैं तो ये सौदा क्या गड़बड़ है। मैं कह रहा हूं चलिए 12,000 नंबर पे कॉल करके अगर आप डायमंड चले जाते हैं, इतने 142 करोड़ लोग हैं। एक चीज, जब आप कॉलिंग करते हैं, किसी को भी कॉलिंग करते हैं, तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि एमपी बिजनेस के फायदे क्या। कभी कभी बोलते वो तो करोड़पति है, उसको कैसे कॉल करूं। भैया करोड़पति हो सकता है, टाइम की क्या हाल है उसकी, सिक्योरिटी का क्या कोई पता है, कोई पता नहीं है। बोलते गेट पे गरीब आदमी आया है, हमारे दिमाग में क्या आता है, वो फटे कपड़े होंगे, ऐसे ही होगा। लेकिन गेट पे गरीब आदमी आया जो मस्जिद से आया है, टाइम का बहुत गरीब है, रिश्ते का बहुत गरीब है, पत्नी से रोज झगड़ा होता है। एमबी बिजनेस आप करा दोगे तो पत्नी से खूब प्यार करने लगेगा, पति से खूब प्यार करने लगेगा, खुशी जिंदगी उसकी अच्छी हो जाएगी। गरीब रिश्ते का हो सकता है, टाइम का हो सकता है, सिक्योरिटी का हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि किसी भी आदमी को इस बिजनेस की जरूरत है, तो आप जिसको भी जब भी कॉलिंग कर रहे हो, आपके सामने ये फिगर होना चाहिए इस बिजनेस से क्या क्या चीजें मिलती हैं। समझ रहे मेरी बात। एक बात अपनी टॉक को खत्म होने के पहले मैं लास्ट में बोलूंगा, 6 लोग हैंड रेस किए, लेकिन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि समय परमिट नहीं कर रहा है। आपको आज काम भी बहुत करना है, संडे है, राइट। सीखना, पता चला कुल्हाड़ी पे इतना धार नहीं लगाना, पेड़ भी काटना है ना, तो पता चला कुल्हाड़ी पे धारी दिन पर लगाते रह गए,
ठीक है, काम करना है, इसलिए मैं आपको फ्री करूंगा। लेकिन ध्यान रखिए, जितने भी शादीशुदा लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉलिंग काम करे तो आप अपनी स्पाउस को प्यार करना और बढ़ा दीजिए। अगर आप चाहते हैं एमबीए बिजनेस में बड़ी पिन पाना, अगर आप चाहते हैं कॉलिंग का जो स्क्रिप्ट है वो कमाल करे, तो आप अपनी स्पाउस को प्यार करना बढ़ा दीजिए। अगर कोई अपने स्पाउस को प्यार नहीं कर सकता तो क्या प्यार बांटेगा? और बिना प्यार रहे कोई भी आदमी इस बिजनेस में नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। और अपने पिता माता की सेवा बढ़ा दीजिए। अगर आप इस बिजनेस में चाहते हैं कि आपके स्क्रिप्ट कमाल करे, तो अपने माता पिता की सेवा पूजा, अगर आप घर से दूर रहते हैं तो क्या 2 बार फोन करते हैं उनको? आप 1 बार फोन करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं उनको आप? जब आप प्यार से लबालब भरे रहेंगे ना, तो हर जगह प्यार बांट पाएंगे आप। मैं जब भी किसी कपल की काउंसलिंग करता हूँ, लास्ट लाइन मेरी यही होती है, जो अभी अपनी प्यारी टीम को मैं बोल रहा हूँ यहाँ, कि आप अपने स्पाउस को और प्यार करिए। कल तक जितना करते थे उससे थोड़ा ज्यादा करना शुरू कर दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। मन तो कहता है दिन भर मैं बात करूं, इतना प्यारे लोग हो आप। मन कहता है दिन भर बोलता ही रहूं और आपको सुनता ही रहूं, लेकिन अब मेरा मन कह रहा है कि भैया को थोड़ा सुने, महेश भैया को। और उनको सुनने के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि मेरी बात कब जल्दी से खत्म हो, उनको सुने। तो मैं अब हैंड ओवर करूंगा होस्ट को, या सीधे भैया बात शुरू कर दें तो भी चलेगा। तो मेरी बात यहीं पे समाप्त होती है। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से बात करके। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। परमात्मा ने कुछ मेरे से आपको अगर दिला पाया है, खुशी मुझे तब ज्यादा होगी जब अख्तियार करके आप बताओगे कि सर उस स्क्रिप्ट में कमाल किया, और आज देखिए मैं ब्रॉन्ज गया, आज देखिए मैं सिल्वर गया, आज देखिए मैं गोल्ड गया और प्लैटिनम। मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे सच्चा विश्वास है ये गिफ्ट मुझे देने वाले हैं। ओवर टू भैया। या वाह भैया, वाह वाह वाह,